आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आई है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, जब से बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन में आने से मना कर दिया था, वहीं दोस्तों सबसे बड़ी जो चर्चाओं का विषय बनी हुई है वो बहन कुमारी मायावती जी बनी हुई है। वहीं जो खासकर जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, तमाम नेताओं को सबसे बड़ी चिंता है कि यदि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं तो खासकर इंडिया गठबंधन का जीतना लगभग तय नहीं माना जा रहा है। लगभग ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को फाइट करना बहुत बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा बीजेपी पार्टी से, और ये वास्तविकता भी है। दोस्तों, आपने सी वोटर का जो सर्वे है वो आया था, आपने देखा होगा। लेकिन दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने अभी जिस प्रकार से उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव के नेताओं के द्वारा या अखिलेश यादव जी के द्वारा जो बयानबाजी हो रही थी, खासकर गोदी मीडिया के माध्यम से सुना होगा। वहीं दोस्तों एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया सबसे बड़ा एक खेल कराती है। जो खासकर समाजवादी पार्टी के नेता है और बहुजन समाज पार्टी के नेता है, इनसे प्रतिक्रियाएं लेते रहते और कहीं ना कहीं इसी चीज़ को उकसाने का काम करते हैं गोदी मीडिया। दोस्तों, हम अपनी बात पर आते हैं। वो बात ये है दोस्तों कि अखिलेश यादव जी एक न्यूज़ चैनल पर बैठे हुए थे और उनसे लगातार इस पर सवाल पूछा जा रहा था कि आप एक चीज़ बताइए, बहन कुमारी मायावती जी आपको गिरगिट कहती हैं, आपका क्या कहना है। बार बार इस चीज़ को कह करके उकसाया जा रहा था कि ताकि अखिलेश यादव जी है कुछ बहन कुमारी मायावती जी को बोलने का काम करें। लेकिन जो अखिलेश यादव जी ने बात की, खासकर जो गोदी मीडिया है, गोदी पत्रकार हैं, संघी पत्रकार हैं, उनके दिमाग हिल गए होंगे। दोस्तों, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बहन कुमारी मायावती जी ने हमें नहीं कहा है, जो अतरंगी लोग हैं उन लोगों को कहा है। मीडिया वाले बार बार पूछते रहे कि आखिरकार उन्होंने समाजवादी के सुप्रीमो को लिए कहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि गलती से उन्होंने बोल दिया होगा, किसी और को बोलना रहा होगा, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के मुँह से निकल गया होगा। और हम 2019 में बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, और अभी भी हमारी इच्छा है। बात से साफ जाहिर हो जाता है कि अभी भी जो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन है, उनको बहुत बड़ी आशा है बहन कुमारी मायावती जी से कि आने वाले समय में, अभी लगभग 2 महीने का जो समय लोकसभा चुनाव का बचा हुआ है, बहन कुमारी मायावती जी इस पर गहनता से अध्ययन करेंगी और लगभग यहाँ पर बहन कुमारी मायावती इंडिया गठबंधन में आने का काम करेंगी। ऐसा जो खासकर इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं उनका ऐसा मानना है। तो कहा यह भी जा रहा है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के सांसद का जो बयान आया था मलूक नागर जी का, आपने देखा हुआ, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि आज तक दलित प्रधानमंत्री नहीं बना। यदि इंडिया गठबंधन दलित प्रधानमंत्री के रूप में बहन कुमारी मायावती जी को कैंडिडेट बनाते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी इस पर सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह भी है कि आखिरकार जो कांग्रेस पार्टी है खुल करके क्यों घोषणा नहीं करती है कि बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाया जाएगा यदि इंडिया गठबंधन जीतती है। क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी पार्टी में जो नहीं चाहते कि बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बने, और खासकर कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे बैठेवादी विचारधारा के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो खासकर इनकी जो मानसिकता होती है, जो उनके विचार होते हैं, बड़े परिपक्व विचार होते हैं। वो किसी भी पार्टी में चले जाते हैं लेकिन वो अपने विचार छोड़ने का काम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी तो लगभग जो 24 विधायक थे उनको खासकर लगा कि जो हमारी विचारधारा पे कुठाराघात किया जा रहा, और उन्होंने पाला बदल लिया और वो बीजेपी के पास चले गए और बीजेपी की सरकार बन गई। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों कि वो अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करती। वो किसी भी पार्टी में चले जाएं, चाहे वो बीएसपी में जाए, चाहे समाजवादी में जाए, चाहे कांग्रेस में रहे या बीजेपी में, किसी भी पार्टी में रहे, लेकिन जो उनकी मानसिकता होती है, जो उनके विचार होते हैं, वो वही होते हैं। खासकर जो मनुवादी नेता हैं उनका ये मानना है कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए, इसलिए खासकर राहुल गांधी जी खुल करके नहीं बोल पाते। वहीं दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, राहुल गांधी को जो पप्पू कहते हैं लोग, आखिरकार इस चीज़ से साबित हो रहा है, या हो सकता मेरा कहना गलत हो या सच हो, कि जो राहुल गांधी जी हैं वो अपने सोच के हिसाब से नहीं चलते हैं। जिस प्रकार से उनके बड़े नेता जो ब्राह्मण नेता हैं, जो वो कहते हैं उस हिसाब से राहुल गांधी चलने का काम करते हैं, वही सबसे बड़ी विफलता का कारण बनते हैं। यदि बहन कुमारी मायावती जी को पीएम का कैंडिडेट स्पष्ट रूप से यदि राहुल गांधी जी घोषित करते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी का लगभग आना तय माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों की जो सोच है कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहिए, और वही होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में कि बीजेपी दोबारा अपनी सरकार बनाने में
कामयाब रहेगी और इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ी हार मिलेगी यदि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं। अंत में BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें।